Hello my dear students, welcome back in physics class. In the previous video we have already discussed about similarities and differences between heat and temperature. Already the different units of heat and temperature. My dear students, in this video we will discuss about different types of thermometric scales which are used to measure the temperature of a body and relationship between various units of temperature like Kelvin, degree Celsius, degree Fahrenheit और Reaumur. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 3 टाइप्स के स्केल हमने लिया हुआ है. तो पहले हम आपको ये बता दें कि जो थर्मोमेट्रिक स्केल है, तो थर्मोमेट्रिक स्केल क्या होता है. तो थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप्स के थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो मेडिकल पर्पस के लिए होता है, और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब्स में या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इसी तरह से जब हम बात करेंगे जो थर्मोमीटर स्केल के, कि थर्मोमीटर स्केल में अब जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वो जनरली जो है केल्विन है या सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. तो आप माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्रीन पे जो देख रहे हो, इसमें हमने 3 डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल लिया है. पहले हमने फ़ारेनहाइट में लिया हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल है. उसके बाद से दूसरा जो हमारे पास है सेल्सियस स्केल है. ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल, सेकंड सेल्सियस स्केल और थर्ड केल्विन स्केल है. माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएं कि आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है. ठीक है, जो जैसे कि आप तीनों स्केल में यहाँ पर देख पा रहे हो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए वाटर, और वो भी प्योर वाटर को, और कितने प्रेशर पर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कि सी लेवल पे होता है. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज़ ऑन द सी लेवल, प्योर वाटर का जो आइस पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है. आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिसमें वाटर क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल. ओके, ये जो है डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स जैसे कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन पर डिफरेंट होता है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फेनोमेनन एक ही. क्या फेनोमेनन? फ्रीजिंग ऑफ वाटर या कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड, दैट इज इन आइस, ये सेम फेनोमेना है. ठीक है, लेकिन जो हम थर्मोमेट्रिक स्केल ले रहे हैं उन पे सब पे क्या है, अलग अलग दिया जा रहा है. जैसे यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या आइस पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर किया गया है. वही फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में, जो कि आप देख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है. और फिर जब हम केल्विन स्केल पे बात करें तो केल्विन पे
यही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या आइस पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर 273.15 केल्विन कंसीडर किया गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेम फेनोमेनन मीन्स फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, जिसे हम आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं, ये तीनों स्केल पे, फ़ारेनहाइट पे, सेल्सियस पे और केल्विन पे डिफरेंट है, सेम फेनोमेनन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या स्टैंडर्ड या आइस पॉइंट जो माना, देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट के लिए इतना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पे 273.15 केल्विन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझने की ज़रूरत है, वो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या जिसे हम स्टीम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, जहाँ पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर किया जाता है। तो सी लेवल पर जो प्योर वाटर है, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट है या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर है, मतलब कि वाटर, मतलब स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर वाटर क्या हो रहा है, प्योर वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, स्टैंडर्ड सी लेवल पे क्या हो रहा है कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ़ारेनहाइट में इसी चीज़ को क्या माना गया है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ देखिए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और फिर यही अगर सेल्सियस पे देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जब हम केल्विन में देखेंगे तो 373.15 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेम फेनोमेना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वेट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट स्टैंडर्ड सी लेवल कितना है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में डिफरेंट है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टीम पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, ये तीनों स्केल पर डिफरेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ये क्या है, नीचे हम देख रहे हैं जो ये यहाँ पर ये आइस पॉइंट है और ये क्या है, स्टीम पॉइंट है। यहाँ पर ये आइस पॉइंट है, ये भी स्टीम पॉइंट है। ओके, और यहाँ पर केल्विन में आइस पॉइंट है और ये केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो दो फेनोमेनन, मतलब आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या जिसे हम आइस स्टीम पॉइंट भी कह रहे हैं, ठीक है, हर एक स्केल पे यहाँ पर क्या है, अलग अलग है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है कि जब हम माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल को अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पर देखिएगा कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, जो कि ये लोअर पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, और ये अपर पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट के बीच में कितना कैलिब्रेशन है, तो टोटल इसमें माय डियर स्टूडेंट्स 180 इक्वल स्मॉल डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। किसको? फ़ारेनहाइट स्केल को। अब हम बात करते हैं सेल्सियस के। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस जो कि लोअर पॉइंट है सेल्सियस स्केल पे, और 100 डिग्री सेल्सियस जो कि अपर पॉइंट है। तो ये लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के को इक्वल 100 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, और अब हम बात करते हैं केल्विन में। तो केल्विन में जो लोअर पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है, और अपर पॉइंट दैट इज स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन है। और इस केल्विन स्केल को भी 100 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि फ़ारेनहाइट में जो यहाँ पर लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट 180 इक्वल डिवीजन्स में है,
और सेल्सियस स्केल में लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट के बीच में 100 इक्वल डिवीज़न है, और केल्विन में भी लोअर पॉइंट से 100 अपर पॉइंट के बीच में 100 इक्वल डिवीज़न है। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एक यूज होता है र्यूमर स्केल, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो वहाँ पर आइस पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स 0 डिग्री र्यूमर माना जाता है, लोअर पॉइंट, ठीक है। और अपर पॉइंट की बात करें तो अपर पॉइंट 80 डिग्री र्यूमर माना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। ये क्या है? स्टीम पॉइंट है। तो 0 डिग्री से लेके 80 डिग्री र्यूमर के बीच में ये र्यूमर स्केल जो है 80 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये बात आप याद रखना, ओके। तो यहाँ पर ये सारी बातें मैंने बता दिया कि ये जो थर्मोमेट्रिक स्केल है, तो इनके बीच में जो लोअर पॉइंट से लेके अपर पॉइंट के बीच में वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 180 है फ़ारेनहाइट में, 100 है सेल्सियस में, 100 है केल्विन में, और जब हम र्यूमर की बात करेंगे जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है वो है 80, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी हम जब इनके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, किसके किसके, जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं, दैट इज़ फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड र्यूमर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, ओके। इनके बीच में जब कभी हम रिलेशन बनाएंगे तो ये 180 इक्वल डिवीजन्स, 100 इक्वल डिवीजन्स, 100 इक्वल डिवीजन्स, 80 इक्वल डिवीजन्स, ये मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और टेम्परेचर इन र्यूमर, और टेम्परेचर इन केल्विन, इसके लिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हमने यहाँ पर देखिए TC मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, और ये क्या है, 0 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइस पॉइंट है, ओके। और यहाँ पर 100 क्या है, अपर पॉइंट है। तो यहाँ देखिएगा TC मतलब टेम्परेचर इन के सेल्सियस, और ये क्या है, 0 क्या है, आइस पॉइंट है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस माना गया था। और यहाँ पर 100 क्या है, 100 अपर पॉइंट है। तो यहाँ पर नीचे जो हम डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए हैं, ये 100 माइनस 0 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा कि टेम्परेचर इन पार्टिकुलर स्केल माइनस लोअर पॉइंट, फिर से बता रहा हूँ, टेम्परेचर इन पार्टिकुलर स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ओके। ये फार्मूला हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है, टेम्परेचर इन पार्टिकुलर स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो अब इस फार्मूले का अगर हम यूज़ करें माय डियर स्टूडेंट्स, यूज़ करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है। देखिए अब हम सेल्सियस की बात करते हैं, तो सेल्सियस के लिए देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट जो कि 0 है, अपर पॉइंट 100 है, 100 माइनस लोअर पॉइंट। इसी तरह से जब हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, माइनस यहाँ पर 32 डिग्री है लोअर पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब हम र्यूमर की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इन र्यूमर माइनस लोअर पॉइंट, र्यूमर स्केल पे लोअर पॉइंट 0 डिग्री है और अपर पॉइंट 80 है, तो डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब हम केल्विन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस टेम्परेचर ऑन आइस पॉइंट या लोअर पॉइंट ऑन केल्विन, दैट इज 273.15 है, और फिर डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट जो कि 373.15 है, और माइनस लोअर पॉइंट जो कि 273.15 केल्विन है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन र्यूमर और टेम्परेचर इन केल्विन में एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ओके। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिंपल, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर यही, फिर इसको आगे, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट जो कि 0 है, टेम्परेचर इन फ़ारेन, और यहाँ पर ये जो 100 है, तो 100 अगर सेल्सियस में देखोगे तो जो कैलिब्रेशन था
0 से लेके 100 के बीच में वो 100 इक्वल डिवीज़न था। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में 180 डिवीज़न थे, स्मॉल डिवीज़न थे। जब रिमर की बात करेंगे तो 0 से लेके 80 के बीच में 80 स्मॉल डिवीज़न था। केल्विन की जब बात करेंगे तो 273.15 से लेके 373.15 के बीच में टोटल 100 इक्वल डिवीजन से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल फार्मूले में हम इस तरह से रिलेशन बना रहे हैं कि टेम्परेचर इन पार्टिकुलर स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दैट पार्टिकुलर थर्मोमेट्रिक स्केल। तो सेल्सियस के लिए 100 है थर्मोमेट्रिक स्केल पर टोटल डिविजन्स, फ़ारेनहाइट के लिए 180 है और र्यूमर में 80 है और केल्विन के लिए 100 है, जो कि पहले भी डिस्कस हुआ है इससे पहले पार्ट में इस वीडियो के। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इस रिलेशन का यूज़ करके माय डियर स्टूडेंट्स आप जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज़ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन के बीच में आप एक्सचेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम थोड़ी बात और बता दें आपको, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कि आइस पॉइंट फ्रीजिंग, जो आइस पॉइंट जो होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फ़ारेनहाइट पे वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन पे 273.15 होता है केल्विन, ठीक है। रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल पे 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है और केल्विन पे 298 केल्विन। इसी तरह से बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और केल्विन में 310.15 केल्विन होता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन पे 373.15 केल्विन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड। और ये जो सेल्सियस, र्यूमर, केल्विन और फ़ारेनहाइट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को इस फार्मूले के द्वारा हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।